हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक नई कंपनी बनाकर उसमें जीएसटी को इनेबल करेंगे और कैसे हमें परचेज और सेल्स के लेज़र को बनाना है और कैसे हमें टैक्स से रिलेटेड लेज़र को बनाना है और कैसे हमें क्रेडिटर्स और डेबिटर्स के लेज़र को बनाना है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि कैसे हमें परचेज और सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से आपके जीएसटी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पेरोल के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल पेरोल सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पेरोल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। ये हमारी पेरोल की सीरीज़ है और इसमें आपको जितने भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जीएसटी को सीखना चाहते हैं तो जीएसटी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप अगर वाउचर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से वाउचर्स की एंट्रीज कहाँ पर होती है, तो हमने ऑल टोटल जितने भी वाउचर्स थे वो यहाँ पे उसकी एंट्रीज हमने पास कर रखी है, उसके टोटल वीडियो डाल रखे हैं। तो अब हमारे इस चैनल से जाकर यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कैसे हमें नई कंपनी बनाना है और कैसे हमें ये सब प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नई कंपनी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से सीधे ही F3 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पे हमें जाना है सीधे ही क्रिएट कंपनी में। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम एक कंपनी का नाम दे देते हैं GST। तो यहाँ पे हमने GST इसका नाम दे दिया है और यहाँ पे अब आते हुए अभी हम एड्रेस को फिल नहीं करने वाले हैं और सीधे ही स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है और हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया है और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अभी इन्फॉर्मेशन बाकी फिल नहीं करेंगे और यहाँ पे ये विंडो जो है वो स्क्रीन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे दो कंपनी ओपन है तो हमें एक कंपनी को क्लोज करना है यानी बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F3 शॉर्टकट को प्रेस करेंगे और यहाँ पे शट कंपनी पे आएंगे। शट कंपनी पे आने के बाद में इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नो कर देना है और यस करेंगे। वैसे ही ये कंपनी जो हमारी है वो बंद हो जाएगी, क्लोज हो गई। तो हमारी जो कंपनी है वो GST वाली यहाँ पे शो हो रही है। तो सबसे पहले हमने एक नई कंपनी को बना लिया है। नई कंपनी को बनाने के बाद में हमें क्या करना होगा, GST से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराना है। तो GST से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराने के लिए यानी GST को इनेबल करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है। जैसे ही आपने F11 शॉर्टकट को प्रेस किया, आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आना है और टैक्सेशन वाले ऑप्शन में आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसको आपको यस करा लेना है। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया, आपको GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आप ऑलरेडी मेरा उत्तर प्रदेश है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ रहा है। आपका जो स्टेट है वो आप यहाँ से लेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारा रेगुलर है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम है, कंपोजिशन डीलर है तो आप कंपोजिशन ले सकते हैं और यहाँ पे मैंने इसको रेगुलर रखना है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है SSC ऑफ अदर टेरिटरी, तो हमें यहाँ पे नो ही रखना है, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी। और इस GST एप्लीकेबल को हमें एप्लीकेबल रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना GSTI नंबर फिल करना है। तो आपका जो GSTI नंबर है वो आप यहाँ पे अपना डालेंगे और यहाँ पे हमारा जो GSTI नंबर है वो हम यहाँ पे इसका अपना फिल कर देते हैं। तो हम सीधे ही ले लेते हैं, यहाँ पे अपना जो GSTI नंबर है वो फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद में तो हमने यहाँ पे अपना जो GST रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर दिया है। यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है पेरियोडिसिटी ऑफ GSTR1, हमें मंथली ही लेना है। अब यहाँ पे आपको एडिशनल फीचर्स में एक ऑप्शन मिल रहा है जो आपको मिल रहा है सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स। तो आपको जो सेट अल्टर GST रेट डिटेल वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी ऐसी कंपनी है जिसमें आप ऐसा गुड्स परचेज करते हैं जिस पर जो टैक्स है वो टोटल 18% लगा है या टोटल 5% लगा है या टोटल 28% लगा है, तो आप अगर ऐसा गुड्स परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रेट टैक्स रहने वाला है, तो आप सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स ऑप्शन को यस कराएंगे। जैसे हम इसको यस करा देते हैं और हमारी कंपनी में जो भी आइटम प्रोडक्ट यानी जो भी आइटम परचेज करेंगे या सेल्स करेंगे जिसका जो रेट है वो सिर्फ 18% ही रहने वाला है। तो हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐसे ही हमने डाल दिया है सिर्फ समझाने के लिए आपको, और यहाँ पे HSN कोड डाल दिया है। आपका जो HSN कोड हो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे टैक्सबिलिटी में आपको दिखा रहा है एग्जेम्प्टेड, निलेटेड और टैक्सेबल। तो हमारा जो एग्जेम्प्टेड गुड्स वो होता है जो सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर रखा होता है।
रिलेटेड हमारा वो आइटम होता है जिस पर टैक्स तो होता है लेकिन 0% होता है, और टैक्सेबल आइटम हमारा वो होता है जिस पर हम टैक्सेबल लेते हैं। यहाँ पे हम 18% ही रखने वाले हैं और यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से, और यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जीएसटी को इनेबल किया है। जीएसटी को इनेबल करने के बाद में अब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ लेज़र बनाना है, जो हमें लेज़र बनाना है क्रेडिटर्स और डेबिटर्स के। तो लेज़र बनाने के लिए हमें सीधे ही क्रिएट पर जाना है और लेज़र पर जाना है। यहाँ पे हम एक पार्टी दे देते हैं मोहन लोकल क्रेडिटर। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है मोहन लोकल क्रेडिटर, और यहाँ पे अंडर ग्रुप में हमें लेना है संडी क्रेडिटर। तो हमें क्रेडिटर का लेज़र बनाना है और यहाँ पे संडी क्रेडिटर ले लेना है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, अगर आपकी पार्टी लोकल है तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट करना होगा और उत्तर प्रदेश का ही रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। और अगर आपकी पार्टी इंटर स्टेट है तो आपको क्या करना है, आपका इंटर स्टेट वाली जो कंट्री है, जो अदर्स स्टेट है, उसको सिलेक्ट करना होगा। तो हमारी लोकल पार्टी है तो यानी उसका उत्तर प्रदेश में ही है, तो उत्तर प्रदेश ले लेंगे। और यहाँ पे नीचे आते हुए यहाँ पे रेगुलर अब आपको दिखा रहा है, वही उसी तरीके से कंज्यूमर है हमारे लिए ये, या जो पार्टी हमारी रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है, तो हमारी रेगुलर है। और यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं। तो हम इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं। तो हमने इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया और सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें यस कराना है और यहाँ पे वैसे ही रेगुलर लेते हुए यहाँ पे आना है। अब पार्टी टाइप में आपको दिखा रहा है, ये जो पार्टी है वो आपके लिए क्या है, आपके जो सप्लायर है वो डीमेट एक्सपोर्ट है या आपके एम्बास यूएन बॉडी है या सेज है। जो आपकी पार्टी है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रखना है और सीधे इनका जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए सेव कर लेना है। तो ये जो हमने एक पार्टी बनाई है वो बनाई है मोहन लोकल क्रेडिटर की। अब हम एक पार्टी इंटर स्टेट की बना लेते हैं। हमें जो पार्टी बनाना है वो अपनी इंटर स्टेट पार्टी को बनाना है। तो इंटर स्टेट पार्टी को बनाने के लिए आपको सीधे ही यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे हमारी एक पार्टी है सोहन इंटर स्टेट और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रेडिटर। तो ये जो हमारी पार्टी है वो हमारी सोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर है और यहाँ पे हमें संडे क्रेडिटर्स लेना है और यहाँ पे आते हुए अब हमें स्टेट को चेंज कर देना है। तो हमारी जो पार्टी है वो जो भी आपकी पार्टी हो सकती है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो हमारी जो पार्टी है वो हमारी पार्टी है, यहाँ पे हम ले लेते हैं राजस्थान। तो हमारी जो पार्टी है वो राजस्थान की है और राजस्थान का यहाँ पे हमें जो GSTI नंबर है वो हमें फिल कर देना है और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सही से फिल करना है। तो हमारा जो राजस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम फिल कर देते हैं और यहाँ पे इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। तो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर इनका फिल कर दिया और यहाँ पे सीधे ही इनको सेव कर लेना है। ये जो हमने दो क्रेडिटर के लेज़र बना लिए, इसी तरीके से हमें अपने डेबिटर्स के लेज़र बनाना है। तो डेबिटर्स के लेज़र बनाने के लिए हम उसी तरीके से नाम दे देते हैं राम लोकल डेबिटर। तो हमने ये नाम दे दिए हैं राम लोकल डेबिटर्स और इनको हमने ले लिया है संडे डेबिटर्स में। तो हमारे लिए संडे डेबिटर्स हैं, संडे डेबिटर्स ले लिया है और यहाँ पे लोकल लेते हुए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया है। तो हम इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं इसी तरीके से। तो हमने इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए अब यहाँ पे सेटल्टर GST डिटेल्स को यस कराना है और यहाँ पे आते हुए पार्टी टाइम में उसी तरीके से हमें नॉट एप्लीकेबल लेते हुए इसको सेव कर लेना है। फिर हमें दोबारा से एक इंटर स्टेट डेबिटर्स का लेज़र बनाना है। तो हम बना लेते हैं XYZ इंटर स्टेट डेबिटर। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है XYZ इंटर स्टेट डेबिटर्स और यहाँ पे हमें ले लेना है संडे डेबिटर्स और यहाँ पे आते हुए अब हमें इनका जो स्टेट है वो चेंज करना है। तो आपकी जो पार्टी है, हमारी जो पार्टी है वो हम जो भी पार्टी है हम उस पार्टी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी जो पार्टी है वो महाराष्ट्र की है, तो सीधे ही हमें ले लेना है यहाँ से महाराष्ट्र और यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम फिल कर देते हैं। तो हमने इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया है। अगर आप यहाँ पे कुछ अपनी अलग से डिटेल को सेव कराना चाहते हैं, अपने कस्टमर की कुछ पर्सनल डिटेल को ऐड कराना चाहते हैं, जैसे मोबाइल नंबर और उनका
पैन कार्ड नंबर, इस तरीके से नंबर ऐड कराना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आते हुए इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हुए आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल का, तो कॉन्टैक्ट डिटेल को आपको यस करा देना है और इसको सेव कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अब आप आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। जैसे ही आप अपने कस्टमर को इसको यस कराएंगे तो यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट पर्सन डाल सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल और वेबसाइट सब डाल सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सेव करा लेना है। तो ये जो हमने क्रेडिटर्स और डेबिटर्स के लेज़र को बना लिया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें परचेज और सेल्स के लेज़र को बनाना है। तो सीधे ही हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं परचेज, यहाँ पे ले लेते हैं अकाउंट। तो हमने यहाँ पे ले लिया है परचेज अकाउंट, यहाँ पे अंडर ग्रुप में लेना है परचेज अकाउंट और यहाँ पे हमें सीधे ही इस जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है, सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना है और टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड्स लेना है और इसको सेव कर लेना है। एक लेज़र हमें बनाना है सेल्स अकाउंट का, तो यहाँ पे ले लेना है सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट और यहाँ पे हमें ले लेना है एप्लीकेबल सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स नो, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है और इसको सेव कर लेना है। और अब हमें कुछ टैक्स से रिलेटेड लेज़र को बनाना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं IGST। अंडर ग्रुप में हमें लेना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे लेना है GST, यहाँ पे हमें लेना है इंटीग्रेटेड टैक्स और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। एक लेज़र हमें बनाना है SGST का, तो यहाँ पे SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST, यहाँ पे अब आपको सिलेक्ट करना है स्टेट टैक्स। अब यहाँ पे आपको सेंट्रल नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टेट टैक्स लेना है और इसको सेव कर लेना है। अब हमें बनाना है CGST, तो यहाँ पे लेना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे लेना है GST, यहाँ पे लेना है सेंट्रल टैक्स और इसको हमें सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमने टैक्स से रिलेटेड लेज़र भी बना लिए। अब हमें एक आइटम बनाना है और आइटम बनाने के बाद में हम परचेज और सेल्स की एंट्रीज को पास करेंगे। तो सीधे ही हमें इसके बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आना है और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें क्रिएट पर जाना है और यहाँ पे जाना है स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आने के बाद में हम ले लेते हैं Vivo V21, ये हमने आइटम का नाम दे दिया। किस कंपनी का ये आइटम है तो आप क्रिएट पर जाकर इसकी अंडर ग्रुप में बना सकते हैं। तो हम ले लेते हैं Vivo कंपनी का है और इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे ये किस यूनिट में आता है तो हमारा ये पीसेस में आता है और यहाँ पे पीसेस को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको इस GST एप्लीकेबल रहेगा, सेटल्टर GST डिटेल्स को नो रखा है। अब यहाँ पे आपको GST को यस नहीं कराना है क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे 18% फिल कर दिया है और इसी के हिसाब से GST कैलकुलेट हो जाएगा। हम इसको सेव कर लेंगे गुड्स लेते हुए। अब हमें क्या करना है, सीधे ही जाना है बैक गेटवे ऑफ टैली पर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें परचेज की एंट्रीज को पास करना है। तो सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पे परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे वाउचर्स आ गया है। यहाँ पे हमें सबसे पहले लोकल एंट्रीज को पास करना है। तो सबसे पहले हमारा ये आ रहा है मोहन लोकल क्रिएटर, तो इंटर प्रेस करते हुए इनको सेव कर लेना है और अब यहाँ पे परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करना है, यहाँ पे ले लेना है Vivo V21। यहाँ पे हमें लेना है क्वान्टिटी, यहाँ पे ले लेते हैं 2 और इसका रेट ले लेते हैं 15,000। तो हमने 15,000 में ये खरीदना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे आना है। तो हमारी लोकल पार्टी है तो हम यहाँ पे लगाएंगे CGST और SGST। तो हमारी CGST और SGST जो है वो कैलकुलेट हो रही है। अगर आप इसकी टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्ट के साथ A को प्रेस करना है। जैसे ही हमने अल्ट के साथ A को प्रेस किया तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है आइटम। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे। तो अब आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जो टैक्स लगा है वो 18% के हिसाब से 9% टैक्स लग गया है। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमने परचेज की एंट्री पास करी है। अब हमें क्या करना है, इंटर स्टेट पार्टी को सिलेक्ट करना है और इंटर स्टेट की एक परचेज की एंट्री को पास करना है। तो सोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर लिया है, यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। परचेज अकाउंट लेना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करना है। तो हमने 2 क्वांटिटी ले लेना है और इसका रेट 15,000 लेते हुए सेव कर लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे और IGST को लगाएंगे। तो यहाँ पे IGST लेना है और IGST हमारी कैलकुलेट हो रही है। इसी तरीके से हम इसको भी सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सीधे ही बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पे स्टॉक समरी में आना है। तो यहाँ पे Vivo कंपनी के जो हमारे फ़ोन थे वो हमारे Vivo 21 के 4 क्वांटिटी पीस थे, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इनवर्ट में हमारे ये शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको GST के साथ परचेज की एंट्रीज को पास करना है। तो अब हमें सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। तो अब हमें कैसे सेल्स की एंट्रीज को पास करना है वो हम देखेंगे। हमें क्या करना है, अब हमें सीधे ही एक सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। तो सीधे ही आएंगे हम वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में हमें F8 शॉर्टकट को प्रेस करना है। जैसे ही हमने F8 शॉर्टकट को प्रेस किया और यहाँ पे अब हमें स्पेस बटन इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे जो हमारी पार्टी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं XYZ इंटर स्टेट डेबिटर्स। इंटर स्टेट पार्टी को सेल्स करेंगे और यहाँ पे सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। स्पेस बटन को प्रेस करना है और आइटम को सिलेक्ट करना है।
1 हम सेल करने वाले हैं एक पीस, और इसका हम रेट डाल देते हैं 17,000। तो 17,000 हमने रेट लिया। अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये जो पार्टी हमारी इंटर स्टेट है। अगर हम यहाँ पे यहाँ पे हम हमारी जो पार्टी है वो है इंटर स्टेट डेप्टर, तो हम यहाँ पे IGST को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे IGST हमारी कैलकुलेट हो रही है। तो इसी तरीके से हम इसको सेव कर लेंगे Ctrl+A से। सेव करने के बाद में अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लोकल पार्टी को सेल करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे राम लोकल डेप्टर्स, नीचे आएंगे, सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, आइटम सिलेक्ट करेंगे, रेट और क्वांटिटी आ जाएगी। तो एक क्वांटिटी डाली है, रेट इसका 17 हम दे देते हैं 18,000 में सेल करेंगे। और यहाँ पे नीचे आते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी पार्टी लोकल स्टेट है, यानी लोकल है और हमारे राज्य में ही पार्टी है यानी। और अगर हम इसको IGST लगाते हैं तो IGST कैलकुलेट नहीं होगी। अगर हम आपको टैक्स एनालिसिस भी दिखा देते हैं अल्ट के साथ A, अल्ट के साथ F1, तो आप देखिए कि यहाँ पे टैक्स तो कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन 18% सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है, पर IGST यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगी। तो आपको सीधे ही CGST को सिलेक्ट करना है, लोकल पार्टी है, और IGST को ही सिलेक्ट करना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब आपको क्या करना है, पेजअप की को प्रेस करना है और यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो अल्ट के साथ P को प्रेस करना है और इंटर प्रेस करना है, प्रीव्यू पर जाना है और अल्ट के साथ जूम के लिए अल्ट के साथ Z को प्रेस करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने आइटम बना, ये जो हमारी कंपनी है वो है हमारी GST। ये हमने राम लोकल डेप्टर्स को माल सेल किया और इनका जो भी स्टेट नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सब यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा आइटम था वो आ गया है, HSN कोड, हमारा टैक्स रेट डिटेल्स आ गया है, CGST, AGST, और इस तरीके से हमारा टोटल इनवॉइस की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज को पास करना है, परचेज और सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। अगर आप स्टॉक समरी में देखना चाहते हैं तो आप सीधे ही आएंगे यहाँ पे स्टॉक समरी में और यहाँ पे BOV20 इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इनवर्ट क्वांटिटी में हमने 4 पीस परचेज किया था और यहाँ पे 2 हमने सेल्स कर दिया और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 2 बचा है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे आपको GST को इनेबल कराना है, कैसे हमें लेजर बनाना है, कैसे हमें परचेज और सेल्स की एंट्री को पास करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही।